हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कार्ब्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा नहीं था, तो अब हम कार्ब्स और स्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेरॉल क्या था? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है आगे। ठीक है, जो कार्ब्स रहता है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5% प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया था। जो कार्ब्स होता है वो अकेले कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, वो कभी ना कभी किसी के साथ बाउंड ही रहता है। तो कार्ब्स या प्रोटीन के साथ होगा, जिससे हम बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब वो लिपिड के साथ बाइंड रहता है तो हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो इसकी सिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड होती है, ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये जस्ट मुझे भी समझ नहीं आया, ये मैंने लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो इसका मतलब है क्या। तो अगर आगे इम्पोर्टेंट होता है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो कार्ब्स के साथ साथ ही हमारा एक लाइपोसोम्स आता है, लिपोसोम्स जैसे हम बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो लिपोसोम्स होते हैं वो क्या होता है? ये एक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर हम ड्रग डिलीवरी का काम करते हैं। ठीक है, ये लिपोसोम्स होते हैं, बाई लेयर होते हैं, जो कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो ये हमारी बाई लेयर होती है। तो हम आपको देख सकते हैं जो लिपिड बाई लेयर होती है वो कैसी दिखती है अगर वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, जो लिपोसोम्स होते हैं उनका काम होता है सेल्फ हीलिंग का, उनका काम होता है ड्रग डिलीवरी का, उनका काम होता है सॉल्वेंट से फिल्ड वो रहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट फिल्ड रहता है उनके अंदर। ठीक है, अब जो ड्रग होता है वो इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ही हमारे इंटेस्टाइन में एडजस्ट होता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन में आपको पता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हमारे ये ड्रग होता है ये हमारा ब्लड में एंटर कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, और फिर ये अपना वर्क शो करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट सेल में जाके। लिपोसोम्स ये होते हैं। फिर आते हैं हमारे मिसल्स। मिसल्स क्या होते हैं? ये हमारी यूनिलेयर होते हैं। ठीक है, यूनिलेयर क्या? ये हमारे हाइड्रोफोबिक फॉर्म के होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं मतलब पानी से डरते हैं मिसल्स। अभी हमारे यूनिलेयर कैसे होता है? जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल रहती है ये अंदर की तरफ छुपी होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी टेल होती है वो अंदर की तरफ छुपी होती है। जो हमारा सर होता है, जो हाइड्रोफोबिक फिलिक एरिया होता है, वो हमारी बाहर की तरफ होता है। मिसल्स जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं उससे फॉर्म होते हैं। ये हमने 12th केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, इसमें केवल एक ही फैटी एसिड की टेल होती है और जो अंदर की तरफ छुपी होती है, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है, जैसे कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख सकते हो और आपके लिपोसोम्स में भी देख सकते हो। ये लिपिड मिसल्स के बारे में था, जो कि क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आता है हमारे लिपिड राफ्ट क्या होते हैं। जो लिपिड राफ्ट होते हैं वो हमारे फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। प्रोटीन रिसेप्टर भी रहते हैं इनमें, हमारे फिंगोमाइसिन भी रहता है, हमारे ग्लाइकोलिपिड भी। हमारी जितने भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी हमारी ग्लाइकोलिपिड भी होता है, हमारा ग्लाइकोफिंगोलिपिड भी होता है, हमारा प्रोटीन भी होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, हमारे फिंगोमाइसिन, ये सब हमने पढ़ा है। वो तो सब चीज़ का बना होता है लिपिड राफ्ट। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एक डोमेन होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे सिग्नलिंग का काम करेगा ये ग्रुप, या फिर पोलराइजेशन का काम करेगा, या ट्रांसफ़र का काम करेगा, या एंडोसाइटोसिस का काम करेगा। लिपिड राफ्ट का एक एग्जाम्पल आ जाता है जिसे हम कैरोलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है और कैरोलाइन प्रोटीन की प्रेजेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैरोलाइन। ओके, लिपिड राफ्ट के बारे में ये था। जो कि नहीं आता है आपको लिपिड राफ्ट का फंक्शन आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या करते हैं। और लिपिड राफ्ट के अंदर मतलब इनमें से आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे कि उनमें से एक आपका जो होगा आपको इनकरेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट में बेसिकली यही आता है। अब हमने लिपिड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ दिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने लिपिड्स के बारे में जाना ही नहीं कि लिपिड्स कैसे कैसे होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब उसमें हमारे डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, से केवल हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? जो हमारे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। अन में यू में हमारे दो डंडे आते हैं, तो डबल बॉन्ड में हमारे दो डंडे आते हैं। इससे आपको याद रखना है कि अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंपल, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंपल। अब जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है, मोस्टली हमको यही सिखाया जाता है कि जो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है हमको वो कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में कोई भी क्लोज इंट्रैक्शन नहीं होता है। इन बायोलॉजी में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बायोलॉजी में। ठीक है, लेकिन आप केमिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ थोड़ा चेंज होता है, जितना मुझे पता है वहाँ थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। अब जो रूम टेम्परेचर पे जो रहते हैं, जो हमारे फैटी एसिड्स
जो हमारे फैटी एसिड जो कि लिपिड होते हैं वो हमारे इजीली सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वाइल जो हमारे अनसैचुरेटेड रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं, ठीक है। उनका जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनकी फ्लूइडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर, जब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है जिसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, उसमें जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो डिस्टॉर्टेड, मतलब वो टूट जाती है, डीजनरेट हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जब हम अपने ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसके बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीज़ हो जाती है। तो हमें इन दोनों के बीच में हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी नेचर है, तो हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर के हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल के बीच में हमें अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेम्परेचर को रखना है, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम्पल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इनको याद रखना है। तो सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें हमारे 4 आते हैं। इन आपको इतने ही याद रखने हैं, आपको पता क्वेश्चन इतनों में से ही आता है क्योंकि सिलेबस में इतना ही है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है। एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें इतना ही है। तो सैचुरेटेड में हमारा आ जाता है मिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टेलिक और आर्किडिक। ये स्टेरिक है, आर्किडिक, ठीक है। मिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टेरिक एंड आर्किडिक। मिस्टिक हमारा 14 कार्बन का, पाल्मिटिक 16 कार्बन, स्टेरिक 18 कार्बन, आर्किडिक 20 कार्बन, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस ऐसे याद रहोगे तो आप कार्बन का भी नंबर आप इजीली याद रख सकते हो कि 2 2 2 2 करके हमें कार्बन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इसका आपको एक ट्रिक है सैचुरेटेड की याद करने की, उसको आपको रखना है याद मप्सा से। मप्सा, मप्सा, एम से मिस्टिक, पी से पाल्मिटिक, एस से स्टेरिक, आर से आर्किडिक, तो हो जाएगा मप्सा। मप्सा हमारे सैचुरेटेड आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड में हमारे आ जाएंगे, अब आपको अनसैचुरेटेड में वैसे आप खुद ही इजीली गेस कर लोगे कैसे होता है। इसमें आ जाता है हमारा मिस्टॉयलिक एसिड, पाल्मिटॉयलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोइलिक एसिड, लिनओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। इसमें अनसैचुरेटेड में जिसमें डबल बॉन्ड लगता है उसमें हमें ओनिक ओनिक ऑयलिक ऑयलिक लगाना है, आपको पता चल जाएगा अनसैचुरेटेड है। लेकिन आपको इसका सीक्वेंस याद करना है कि कौन से में कितने कार्बन है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीक्वेंस अरेंज में आएगा, अरेंज करने में आएगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आपने मप्सा याद कर लिया, इधर भी आपने मप्सा कर ली। मप्सा इसमें एस नहीं होता है, इसमें MPOLLA होता है, ठीक है। आपको इसमें ऐसे करके याद करना है, लेकिन आपको सीक्वेंस मप्सा में आपको पता है कि एम में हमारे 14 कार्बन थे तो यहाँ भी 14 कार्बन होंगे, पी में पाल्मिटिक में हमारे यहाँ 16 थे तो वहाँ भी आपके 16 ही होंगे। फिर यहाँ आ जाता है हमारा ओलिक एसिड, उसमें 18 होंगे, लिनोइलिक 18, लिनओलिक 18। तो आपको पता है कि जो 3 नए आए हैं बीच में ओलिक वाले, उनमें हमारे 18 कार्बन का ही होगा, लेकिन उसमें बस बॉन्ड में फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफ्रेंशिएट आएगा, ठीक है। जो डबल बॉन्ड होगी वो ऑयलिक में हमारी एक डबल बॉन्ड होगा, लिनओलिक में 2 होंगे और लिनओलिक में हमारे 3 होंगे। फिर आएगा हमारा लास्ट में आर्किडिक था जिसमें हमारे 20 कार्बन थे, इसमें स्टेरिक नहीं होता है तो आर्किडोनिक में हमारे 20 कार्बन आ जाएंगे जिसमें हमारे 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब मैंने बताया था जो कि अनसैचुरेटेड हमारे लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। जो सिस होते हैं वो हमारे इजीली बेंड कर जाते हैं, अब मैं आगे बताऊंगी कैसे बेंड कर जाते हैं। और जो हमारे ट्रांस होते हैं वो इजीली बेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक साइड को, तो उधर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो बेंड नहीं कर पाते हैं और सिस बेंड कर जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। ये हमारा वैसे आगे आना था, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा तो मैं बता देती हूँ कि जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती है उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, वो नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। तो वो प्रोकैरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ हमारे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है साइनोफाइसिन इंक्लूजन बॉडीज़ में, और हमारा आ जाता है पॉलीफेस्फेट ग्रेन्यूल्स। अब मैंने बताया था जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं ये वीडियो इतनी लंबी क्यों जाती रह रही है, क्योंकि टाइम मुझे
10 मिनट्स का मैं मैक्स टू मैक्स टाइम लेने की कोशिश करती हूँ कि मैं 10 मिनट्स में वीडियो को कंप्लीट कर लूँ। तो हम पेंडिंग के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।